भांडेवाड़ी कत्लखाना परिसर में गोवंश के सैकड़ों अवशेष मिलने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शुक्रवार को तीव्र आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और मामले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आंदोलन से पूर्व संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त और महापौर को ज्ञापन सौंपकर इस प्रकरण में कथित रूप से शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। आंदोलन के दौरान जानकारी दी गई कि पुलिस आयुक्त के निर्देश पर जोन 5 की पुलिस उपायुक्त अन्नपूर्णा सिंह तथा पारडी और वातोड़ा पुलिस थाने के निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्रवाई की गई है। हमारी जो मांग थी वो हम पहले बता देते हैं। एक मांग थी कि वहाँ का कत्लखाना तोड़ा जाए। दूसरा, वो जो कर्मचारी उस भांडेवाड़ी में उस दिन जो थे उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। तीसरी मांग थी कि डीसी पुलिस विभाग से कि एक वाठोड़ा पुलिस स्टेशन और पारडी पुलिस स्टेशन के पीआई और डीसीपी जो अन्नपूर्णा मैडम थे, इनको तत्काल वहां से निलंबित किया जाए या तो फिर आप उनका ट्रांसफर किया जाए। तो यह मांग, और तीसरी मांग हमारी सबसे बड़ी है कि जो कसाई है उन पर मौका लगे, ये हमारी चौथी सबसे बड़ी मांग है। उसमें से हमारी 3-4 मांगे जो महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने पूरी की। एक मांग है जो मौका लगाने की है, उसके लिए हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब ने कहा कि ये एकदम से प्रोसेस नहीं होती है, उसके लिए हमको समय चाहिए। तो एक सप्ताह भर का समय महानगर पालिका और पुलिस कमिश्नर साहब को भी हम देने वाले हैं। उसके बाद एक बार फिर हम मिलने वाले हैं। अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो और बड़ा तीव्र आंदोलन हम करने वाले हैं। इसमें अभी एक मांग है कि वो वहाँ का कत्लखाना तुरंत टूटना चाहिए और जो कसाई है उन पे मौका लगना चाहिए। वहीं महापौर आंदोलन स्थल पर पहुंची और मामले में संलिप्त कर्मचारी एवं पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। महापौर ने यह भी जानकारी दी कि भांडेवाड़ी कत्लखाने को तत्काल प्रभाव से सील करने के आदेश दिए गए हैं। नागपुर महानगर में डंपिंग यार्ड के बाजू में जहां सॉल्टर हाउस है, उस जगह पे गोवंश की बड़ी प्रमाण पर हत्या हुई है। इस तरह की माहिती मिली थी बजरंग दल के माध्यम से। माननीय वाड़के जी, गुप्ता जी, ये सभी लोग डेपुटेशन लेके माननीय महानगर में आए थे, महानगर पालिका में आए थे। माननीय कमिश्नर साहब दोनों, एनएमसी और पुलिस कमिश्नर, इन दोनों को इस चीज की माहिती दी गई। और जो दोषी है, क्योंकि कत्ल खाना जो है मतलब गोवंश जो है, गोवंश के लिए गौसेवा आयोग भी माननीय मोदी जी के मार्फत जब से ये पहला ही गौसेवा आयोग है और गौ माता की हत्या न हो, उसका पूजन हो, रक्षण हो, इस तरह से काम करते हैं। गो हत्या प्रतिबंधक कायदा भी हमारा है। तो उसमें अगर ये जो घटना हुई है, इसमें जो भी दोषी है वो महानगर पालिका के कर्मचारी है या फिर पुलिस के कर्मचारी है, उन सभी पे कार्रवाई हो, इस तरह के निर्देश दिए गए थे। उस दिन से आज तक सॉल्टर हाउस बंद रखा गया है और जब तक ये तपासनी और पूर्ण नहीं होती है तब तक सॉल्टर हाउस बंद रखा जाएगा। सभी का कहना है कि उसे तोड़ दिया जाए। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से मतलब गो हत्या वहाँ पे ना हो, इसलिए जो कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी तब तक सॉल्टर हाउस बंद। इस अवसर पर जोन 3 के पुलिस उपायुक्त राहुल मदने ने भविष्य में गो तस्करी और अवैध पशु वध की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दोषी अपराधियों के खिलाफ मकोका जैसी कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तथा आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया। महापौर मॅडम यांनी त्या अनुषंगाने कारवाई केलेली आहे। माननीय कमिशनर सर, महानगरपालिका यांच्याशी आमचं बोलणं झालं होतं। त्या अनुषंगाने जे काय मागण्या आहेत त्या ठिकाणी त्या मुद्देमाल डिस्पोजल ज्या ठिकाणी रॉ मटेरियल केलं जातं याची माहिती असताना सुद्धा त्या ठिकाणी दिली गेली नव्हती, अशा ठिकाणी त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आलेली आहे। ज्या अनुषंगाने आणखीन काही मागण्या होत्या, मोकाच्या अनुषंगाने कारवाई पण आम्ही सुरुवात केलेली आहे। नक्कीच लवकर माहिती देण्यात येईल। तसेच जे गुन्हे वारंवार गोवंश कत्तली जे होतात त्याच्या अनुषंगाने ज्यांच्यावरती पूर्वीचे गुन्हे आहेत आणि त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करून सुद्धा ते थांबत नाही, अशांची सुद्धा आम्ही तडीपारी लवकरात लवकर करणार आहे। मी नागपूर पोलीस आयुक्तालयातर्फे सर्व बजरंग दलाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना मी आश्वासन देतो की निश्चितच याच्यावरती ठोस अशी कारवाई केली जाईल आणि इथून पुढे आपल्याला या गोवंश हत्या संदर्भात कोणतेही आपल्याला आंदोलन करण्याची वेळ आम्ही येऊन देणार नाही। आणि या ठिकाणी मी सर्व बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की आपलं आंदोलन
या ठिकाणी आपण थांबवू। आंदोलन को संबोधित करते हुए विहिप के महानगर मंत्री अमूल ठाकरे ने गोवंश संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोवंश संरक्षण समाज की आस्था और संस्कृति से जुड़ा विषय है तथा इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, ये सही बात है कि आज दुख की बात है, इतना बड़ा कानून बना, गौ माता को राजमाता का घोषणा हुई है, बावजूद कसाईयों पे मौका लगाने जैसे ऐसे प्रावधान है। पर इस बात का दुर्भाग्य कि पारडी के पुलिस स्टेशन के पीआई हमारे 13 गौ रक्षकों पे डकैती की केस डालते हैं। सावनेर में एक हर्ष नाम का लड़का, उसे मौका लगाया जाता है। तो आज हमें प्रश्न चिन्ह लगा था कि क्या यह कार्रवाई गौ रक्षकों के विरोध में खड़ी हो रही है या कसाईयों के लिए बनाई गई थी। पर अब हम चुप बैठने वाले नहीं है, हम इस आंदोलन को और तीव्र करने वाले हैं कि गौ रक्षकों का एक समूह है जो गौ माता की रक्षा करता है और इधर कसाईयों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और गौ रक्षकों का मनोबल दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है। अब गौ रक्षकों का मनोबल नीचे नहीं जाएगा क्योंकि तत्काल कार्रवाई कर पारडी पीआई को हमारे कमिश्नर साहब ने बदल दिया है और हमें आश्वस्त किया कि गौ माता की रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन आपके साथ में खड़ा है, समाज के साथ में खड़ा है, गौ माता के साथ में खड़ा है। इसलिए यह दोनों विषय लेकर हम आश्वस्त है। दूसरा, महापौर जी और पुलिस डिपार्टमेंट से डीसीपी मदने साहब यहाँ आए, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इस प्रकार का अभी कोई भी कृत्य नागपुर में नहीं होगा और इसी प्रकार का कोई भी आंदोलन गौ प्रेमियों को नहीं करना पड़ेगा। इतने तरीके से हम लोग अभी गौ माता की रक्षा के लिए तैयार है।